अल्लाह के नाम से इब्तिदा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए वर्की कचौरियों की रेसिपी लाई हूँ। बड़ी मज़ेदार सी, क्रिस्पी और करारी सी हैं। रमज़ान में पहले इसे बनाकर आप ख़ुद खाएं और फिर बाद में ईद में अपने मेहमानों की तवाज़ुन के लिए बनाएं। तो बड़ी ज़बरदस्त सी कचौरियाँ हैं। मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल में आपसे अच्छी तरह से बनाना सिखाऊंगी। तो चलें मज़ेदार सी कचौरियों को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक पाव मैदा ले लिया है, 250 ग्राम। इसमें 1 टीस्पून नमक डाला है और 1/4 टीस्पून डाली है इसमें अजवाइन। और रोगन मैंने डाला है, घी है ये 3 टेबल स्पून। तो दोस्तों ये वाला स्पून जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, इसी को ही टेबल स्पून कह रही हूँ। तो ये बेस्ट है, बिल्कुल सही है ये एक पाव मैदे के लिए। तो अच्छी तरह से सारे रोगन को, घी को हम मैदे में मिला लेंगे और अच्छी तरह से, ताकि जो ना ये देखें बेस्ट है। बस ये जो 3 टेबल स्पून घी जो है बिल्कुल बेस्ट है इसके लिए। और अच्छी तरह से पूरे मैदे में हम इस तरह से करके इस तरह से देखिए उंगलियों की मदद से पूरे मैदे में हम ये घी को मिला लेंगे। फिर जब अच्छी तरह से, फिर अब हम ये अच्छी तरह मिला लिया है, तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के थोड़ा सख्त सा डो गूँधेंगे। बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं हो, बहुत ज़्यादा नरम भी ना हो, तो बस ऐसा गूँधना है। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे, हाफ गिलास से थोड़ा कम ही पानी मेरे इसमें जाएगा। तो इस तरह से मैं ये गूँध रही हूँ आराम से। तो डो की तैयारी ज़रा इन तरह की, थोड़ा सा पानी और डालूँगी बस ये देखें इतना सा पानी डाल के इसको डो को गूँधना है। बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा नरम भी ना हो, नॉर्मल सा डो हो। तो इस तरह से ये डो में अच्छी तरह से देखिए गुन गया है, ये देखें ऐसा होना चाहिए बस। तो ये डन है, गुन गया है। मैं इसे ढक कर सेट होने के लिए रख दूँगी। तो अब हम इसके साइड पे रख लेते हैं। अब फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने 100 ग्राम चिकन को उबाल कर इसका रेशा कर लिया है। तो रेशा ले लिया है मैंने चिकन का। अब इसमें हम मसाले डालेंगे कुछ। तो इसमें डालूँगी मैं 9 से 10 हरी मिर्चें हैं स्पाइसी, बारीक स्लाइस करके डाल दी है मैंने। ये है ब्लैक पेपर पाउडर 1 टेबल स्पून, फुल भर के फ्रेश है ये। और हाफ़ टी स्पून नमक डाला है मैंने इसमें। और ये बड़ी वाली हरी मिर्च जूलियन कट काट के डाल दी है एक। अब हरा धनिया, आधी गड्डी हरा धनिया मैं इसमें शामिल करूँगी। ये 1/4 टीस्पून चाइनीज़ सॉल्ट है। अब सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों अगर फिलिंग में आपको टेंगी सा जायका चाहिए ना, ज़रा चटपटा सा, तो इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून चिली सॉस। तो इससे ज़रा चटपटा सा मज़ेदार सा जायका हो जाएगा। तो इसको हम पूरी फिलिंग में मिला देंगे। इसको फ्राई नहीं करना, बस फिलिंग ऐसे ही तैयार करनी है। अच्छी तरह से फिलिंग को तैयार करके हम एक साइड पे रख देंगे और फिर हम कचौरियाँ बनाना शुरू करेंगे। तो दोस्तों ये अच्छी तरह से मिक्स हो गई है, सारी चिली सॉस अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। तो अब हम इसको साइड पे रख देंगे और अब बना लेते हैं कचौरियों के लिए। तो मैंने डो को ले लिया है और अच्छी तरह से हाथ की मदद से छोटा सा रोल बनाएंगे और 2 हिस्सों में इसको डिवाइड कर देंगे इस तरह से। तो दोस्तों अब एक हिस्से को पेड़ा बनाकर अच्छी तरह से पेड़ा बना लेते हैं। पेड़ा बनाकर इसकी चपाती बेलेंगे। तो ये देखिए पेड़ा बन गया है। 2 पेड़े मैंने बना लिए हैं, एक डो में से, एक पाव में से 2 पेड़े बने। अब हम इसकी बैटर तैयार कर लेते हैं। लेप करने का जो ऊपर से लगाएंगे ना, तो 3 टेबल स्पून मैंने इसमें घी लिया है और 2 टेबल स्पून इसमें मैदा शामिल करूँगी और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। खूब अच्छी तरह से एक स्मूथ सा बैटर तैयार हो जाएगा ये। तो मैंने एक साइड पे रख दिया है। अब पेड़ा ले लेते हैं चंगेर बनाकर, अब इसको बेल लेते हैं। तो इसकी मैं बारीक सी बड़ी सी चपाती बेलूँगी।
तो देखिए दोस्तों, मैंने ये बारीक सी बड़ी सी चपाती बेल ली है। इस तरह से बारीक सी चपाती बेल ली है मैंने। अब इस पे हम ये देखिए इस तरह से, अब इसको एक प्लेट में रखे एक साइड पे कर देते हैं। और अब दूसरी चपाती बेल ली है मैंने इसी तरह से, दूसरे पेड़े की भी देखिए इस तरह से मैंने बारीक सी बेल ली है। अब इसको हम सेट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से सेट कर लेते हैं पूरी। और इस पे हम वो जो बैटर तैयार किया था ना घी और मैदे का, पूरे पे हम फैला देंगे। जितना इस पे आएगा चपाती पे उतना पूरा फुल फैला देंगे अच्छी तरह से, चारों तरफ से पूरा अच्छी तरह से इसको फैला देंगे। तो दोस्तों ये मैंने अच्छी तरह से फैला दिया है। अब ये दूसरी वाली चपाती जो थी ना, मैं इस पे आराम से इस पे रख दी है और इस पे भी हम इसी तरह से घी और मैदे का बैटर फैला देंगे। अब रोल बना लेते हैं इसको, पूरे पेड़े का इस तरह से मैंने रोल बना लिया है, तैयार हो गया। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। 1.5 इंच के फासले से पेड़े का कटिंग कर लिए। मैंने कटिंग कर लिए हैं सारे जितने मैंने आए इस रोल में। अब ये देखिए इस तरह से, ये इस तरह से करके हम रख लेते हैं सारे। ये देखिए कितनी परत बनी हुई है ना, लेयर सी। अब इसमें दो बीच में से दो कटिंग कर लेंगे, कट करके डिवाइड हो जाएगा। ये देखिए एक हो गया। अब ये अंदर वाला हिस्सा हम ये देखिए ऊपर रखेंगे, इसको फैला देंगे इस तरह से करके और चंगेर बना लेते हैं इस तरह से हाथों से करके, और छोटी छोटी सी चपातियाँ जैसे बना लेंगे। तो इस तरह से मैंने बना ली है। ये देखिए सारी बन गई है। अब हम इसकी फिलिंग करते हैं। ये देखिए इस तरह की हो रही है। और ये देखिए इसमें लेयर कितनी कैसे आ रही है ना, ये देखिए लेयर आ रही है ना नज़र, ये हो गई। अब हम इसकी फिलिंग करते हैं। जो लेयर वाला हिस्सा है ना वो हम नीचे रखेंगे और सादा वाला जो हिस्सा था ना वो ऊपर रख कर उसमें हम ये आमीज़ा जो फिलिंग बनाई थी ना वो रखेंगे आराम से सारा जितना इसमें आएगा। और दूसरा वाला हिस्सा इसके ऊपर इस तरह से रख कर, जो लेयर वाला हिस्सा है ऊपर रखा है और जो बाहर वाला हिस्सा था वो अंदर रखा है दूसरी वाली। अब इस तरह से चारों तरफ से इसको फोल्ड कर देंगे, ताकि अच्छी तरह से फोल्ड कर देंगे ताकि फिलिंग बाहर ना आए फ्राई करते वक्त। अब इसको देखिए इस तरह से हम लोब सा बना लेंगे पूरी कचौरियों में। इस तरह से देखिए कितना खूबसूरत सा लग रहा है ना, बड़ा ज़बरदस्त सा लग रहा है। इस तरह से मैंने सारी तैयार कर ली है, सारी की तैयार कर ली है। अब इनको फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने 15 मिनट पहले तेल चढ़ा दिया था कढ़ाई में, 15 मिनट पहले स्लो आंच पे। तो इसको फ्लेम को स्लो बिल्कुल रखकर ये फ्राई करनी होगी। तेज़ करेंगे तो ऊपर से जल जाएगी और अंदर से कच्ची रहेगी। तो ये देखिए अब मैंने डाल दी है, उसको थोड़ा थोड़ा सा ये देखिए उलट पलट करके हम फ्राई कर लेंगे। इस तरह से देखिए कितनी खूबसूरत सा कलर आ रहा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए माशाल्लाह से कितने खूबसूरत सी कलर आए हैं। देखिए क्रिस्पी और करारापन इनका देखिए कितनी ज़बरदस्त सी लग रही है ना। अब मैंने इसको निकाल लिया है। अब ये देखिए सारी कचौरियाँ हमारी तैयार हो गई हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी रेसिपी। कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है सब्सक्राइब कर दीजिए। बड़ी ज़बरदस्त सी कचौरियाँ हैं। ईद में दावत में मेहमानों की तवाज़ो के लिए बनाएं और रमज़ान में अपने लिए बनाकर खाएं। बड़ी ज़बरदस्त सी ही कचौरियाँ। देखिए अब मैं इसको तोड़ के दिखा रही हूँ, गरम इतनी है। ये देखिए क्रिस्पी और क्रंची देखिए इसका कितना ज़बरदस्त सी है ना। और वर्क देखें अंदर से कितने हैं। जब आप इसको तोड़ के खाएंगे ना तो ये मिलते हैं एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह आपके दस्तरखान को बस